हाय मेरी नल्ली सी बिल्लियों, कैसे हो तुम लोग? वैसे भी तुम लोग कैसे भी हो, मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, नहीं यार, फ़र्क तो पड़ता है। वैसे अगर तबीयत खराब होगी तो डॉक्टर को दिखा लेना, और अगर स्ट्रेस या उदासी में हो तो मैं तो हूँ, तुम लोगों को एंटरटेन करने आ गया हूँ। बिल्कुल ही एकदम ठीक कर दूँगा अभी सुना के कहानी अपनी मस्त-मस्त। तो कल मैं तुम लोगों को अपने बारे में बता रहा था ना, ये कहानी बचपन की बता रहा था। उसमें क्या हुआ था कि मम्मी-पापा बाहर गए हुए थे शॉपिंग करने। मैं, मेरी दीदी, मेरे भैया घर पे थे और दीदी किचन में खाना बना रही थी। फिर दीदी ने ऐसे ही मेरे सिर पे कुकर रखा, वो कुकर गोल-गोल था, तो दीदी ने कहा कितना सुंदर लग रहा है ना, जैसे एकदम इसकी टोपी। और ऐसे ही करते-करते वो दोनों हँस रहे थे और कुकर मेरे सिर के अंदर चला गया था और मैं बहुत परेशान हो गया था। भैया मुझे ऊपर उठा रहा था तो कुकर सहित में ऊपर चला जा रहा था। तो इतना तो मैं तुम लोगों को कल बता चुका था, तो इसके आगे की स्टोरी सुनो। फिर क्या हुआ कि मम्मी-पापा शॉपिंग करके वापस आ गए और मैं तो बिल्कुल ही हैरान परेशान, कुकर के अंदर ही मेरी मुंडी थी तब तक। और ये दोनों मम्मी-पापा की आवाज़ सुन के जल्दी से भागे और दरवाज़ा खोल दिया और मुझे किचन में ऐसे ही छोड़ दिए। और फिर जो मम्मी-पापा शॉपिंग करके चीज़ें लाए थे, फिर ये लोग देखने लगे। इन लोगों के लिए कपड़े-वपड़े भी लाए थे क्योंकि त्योहार आने वाला था कोई। और ये लोग मुझे तो बिल्कुल भूल ही गए। फिर पापा ने बोला कि अरे! निक कहाँ है? निक कहाँ है? निक को क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा है, सो गया क्या? तो इन लोगों को याद आया कि मेरे सिर में तो कुकर फँसा हुआ है। फिर ये लोग कुकर सहित मुझे मम्मी-पापा के सामने ले गए और पापा-मम्मी इन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा हुए, बहुत डाँटे। उसके बाद पापा ने किसी तरह तो हथौड़ी-वथौड़ी से मारा और कुकर बाहर मतलब मुझे नहीं मारा, कुकर को मारा और कुकर बाहर निकाला और मेरी जान में जान आई। फिर मैं अच्छे से साँस ले पाया। साँस तो मैं तब भी ले रहा था, लेकिन घबराहट होने लगती है ना यार। कुकर सोचो कितना छोटा होता है और उसमें मेरी मुंडी, ओहो हो! बड़ा ही बेकार था वो तो। और तब से मैं इस कहानी के बारे में जिसको बताता हूँ, जब बनाता हूँ तो सब बहुत हँसते हैं। तुम लोगों को भी मज़ा आया ना? वैसे थी तो बहुत दर्दनाक कहानी, लेकिन सुनने में मज़ा तो आता है और अब तो मुझे भी सुनाने में मज़ा आता है। तो कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरी बचपन की और कहानी सुनना हो तो वो भी बता देना, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और नई कहानी सुनना हो तो वो बता देना, क्यूटीली-डिली जो होता है वो बताऊँगा। तो चलो देखो, ये मेहंदी तो लगभग कंप्लीट ही हो गई। आगे का तुम लोग डिज़ाइन देख लो, मस्त सी मेहंदी है। दीदी बहुत मेहनत से लगा रही हैं और सीख-वीख लो तुम लोग भी ऐसी मस्त-मस्त डिज़ाइन लगाओ। मेरे दोस्त बाहर आ गए हैं तो मुझे तो जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। नहीं भी रखोगी तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। बाय।